यहाँ पे टीचर पूरे नहीं है, आपको जो आप जाके स्कूल में देखो सुविधा ऐसा है, ये सब डकोसल है ऊपर वाले। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, एक दिन वो भी आए थे यहाँ पर। तो किसान जो है अपनी मांगों के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरा नाम है मेघ शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ दौलतपुर गांव में और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन लोगों द्वारा, किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जो प्रशासक से कई मांगे की जा रही हैं और फिलहाल 17 साल से अभी तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। इसी तरह से हमारे पास है एक किसान जिनसे हम बात करने वाले थे कि किस तरीके से परेशानी यहाँ लोगों के सामने आती है। तो नमस्कार सर, आपका एक बार पहले नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अजीत सिंह यादव है, मैं गाँव दौलतपुर का रहने वाला हूँ। जी जी जी। एज 75 साल की हो गई है और मैं सारा इसी एरिया में किसान से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। हम यहाँ पर 105 दिन से बैठे हुए हैं। 20 अगस्त से बहुत भारी गर्मी यहाँ थी, जब हमें 2 पंखे भी नहीं थे, गर्मी में मरे थे। फिर बरसात भी आई, अब ठंड भी आ गई, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही, ना ही सरकार सुन रही है। और हम बार बार उनको जो प्रोत्साहन कहने के लिए गए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब अपने अपने जो है इंटरेस्ट में रहते हैं, किसानों का कुछ सुनाई नहीं देता। हमारे बच्चों का भविष्य अब जीरो होता जा रहा है। भविष्य में ना हम अपने बच्चों को कुछ पढ़ाई करा सकेंगे, ना हम उनको कोई अच्छी तालीम दिला सकेंगे, क्योंकि हमारे जो है ना मतलब रोजी रोटी का ही दिक्कत हो जाएगा। अब हमारा बच्चा 18-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए गुड़गांव जाता है। अगर यहाँ पॉलिसी स्टार्ट हो जाए, काम शुरू हो जाए, तो हमारा बच्चा यहीं काम कर लेगा, हमारे बच्चे यहीं सब रह जाएंगे। और अब जो है हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये पॉलिसी लाओ, या पॉलिसी भी सीधी बातों में कहें तो किसी को पॉलिसी का पता ही नहीं है। पॉलिसी क्या, नाम ही पॉलिसी जानते हैं कि भाई पॉलिसी है। पॉलिसी को खुल के बताया तो सही, क्या हमें फायदे हैं, क्या हमें नुकसान है। उस फाइल को 18 महीने से सरकार बंद की हुई बैठी हुई है, उसे बिल्कुल खोली नहीं है। अधिकारियों से भी मिले हैं, अधिकारियों को गाँव में भी बुलाया था, लेकिन उनको कोई सब आश्वासन, झूठे आश्वासन हम सुनते रहे आज तक। और आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल। तो सर, मैं जिस तरह से यहाँ पे बात सुनी, तो क्या अभी तक फिलहाल कोई प्रशासक यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है देखने के लिए कि यहाँ पर कुछ सुविधाओं के लिए थोड़ी हेल्प कर दी जाए? यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आई, ना कोई हमारा MP आया है, ना कोई हमारा MLA आया है। यहाँ पर एक सिर्फ जो है एक दिन हमारी MP आई थी, तो उन्होंने वो किया था, वो जो मोटेशन का जो चक्कर चलाया, मोटेशन खुल गया है, एक भी मोटेशन आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ रिकॉर्ड लेकर रख लिया। और जो उसके बाद कोई नहीं है, और ना ही कोई बिजली का कनेक्शन, कह रहे कनेक्शन खोल दिए, ना ही कोई बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। अब हम अपनी इस जमीन पे हम आज़ाद नहीं है, सरकार ने कानून लगाकर हमारे हाथ बांध दिए कि तुम इस पे कुछ नहीं कर सकते। हमें नाम का किसान रख रखा है, रिकॉर्ड में तो हम किसान है ही नहीं उनके पास। जी बिल्कुल। ना हमें सब्सिडी मिलती है, ना हमें ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ना हम बिजली ले सकते हैं। हम किसान कुछ कर ही नहीं सकता इस पे। अब किसान कहाँ जाएगा? तो किसान जो है अपनी मांगों के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। यहाँ पे टीचर पूरे नहीं है, आपको जो आप जाके स्कूल में देखो सुविधा, बच्चे आपस में जो है ना इनके कंट्रोल में नहीं होते। स्टाफ जो है नहीं आता, तो ये करते हैं यहाँ सब ढमढमा है, कुछ नहीं है। ना कोई कॉलेज है इस एरिया में, ना कोई हॉस्पिटल है। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वो कांग्रेस के शासन में खुला था, वो चल रहा है या नहीं चल रहा हमें पता नहीं। बाकी और कुछ ना, कोई ITI है। अब बताओ हम कहाँ जाए? अच्छा, अगर आप लोगों को हॉस्पिटल्स वगैरह की कोई जरूरत पड़ती हो अचानक से, तब क्या करते हैं? प्राइवेट में जाना पड़ेगा, नजफगढ़ जाना पड़ता है। और नजफगढ़ का जाम आपको देख लिया। बिल्कुल। अच्छा, छोटी मोटी डिस्पेंसरी वगैरह भी यहाँ पर नहीं है? डिस्पेंसरी छोटी मोटी है, वो कह रहे हैं वो खोल रखे हैं, क्या कहना है, मोहल्ला क्लिनिक। उस मोहल्ला क्लिनिक में मैं अभी पीछे गया था, वहाँ पे डॉक्टर था, मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन नहीं थी। जी। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे को तार लगी थी, इसके पट्टी करने के लिए मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला था। अच्छा। मैंने खुद बेटाडीन खरीदी, उसने मुझे खालिश पट्टी दे दी कि आप कर लेना खुद। जी। तो उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, मैं क्या करूँ? तो सर, इस चीज के लिए कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं की गई? कंप्लेंट वो लोग करते हैं, हर एक गांव में है, उन गांव वालों ने करते हैं। वो क्या करते हैं, जहाँ ठीक चलता है ना, उस आदमी को उठा के दूसरी जगह भेज देते हैं। अच्छा। डॉक्टर को इसको 2 बार बदल दिया, कंगासनपुर जो चल रहा है उसको लोग जाके लाए, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जब मेडिसिन ही नहीं मिलेगी। अच्छा सर, मैं एक बात करना चाहूंगा, जैसे आप लोग तो किसान से जुड़े हुए हैं, किस
किसान का नाम सीधे पोल्यूशन से जोड़ दिया जाता है यहाँ की सरकार के द्वारा। कोई भी पोल्यूशन नहीं है, कोई भी पराली, क्योंकि यहाँ धान ही नहीं बोती। बिल्कुल धान बोगी तभी तो पराली जलेगी। बिल्कुल यहाँ पराली है ही नहीं, जलेगी कहाँ से? बिल्कुल। यहाँ कोई पराली, कोई पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि प्रणाली ही मेन वजह है जिसकी वजह से पोल्यूशन पराली ज्यादा होता है? बेर वजह नहीं है। इसका तो आजकल लोग बाग जो है उससे काट के पशुओं को डालने लग गए जी, चारे में, बिल्कुल बिल्कुल जलाते नहीं है। बिल्कुल खरीद करके उससे काट के और उसको जो है ना पशुओं को डालते हैं, जी बिल्कुल जलाते नहीं। अब ऐसा ये सब ढकोसले है ऊपर वाले, जी जिनको ये नहीं पता ना जमींदार क्या, किसान क्या होता है। वो किसान की बड़ी बड़ी बातें करता है। जी बिल्कुल 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 किसान को रात को पानी देना पड़ता है, उसको पता है रात को कैसे उठा जाएगा। बिल्कुल वो उठते नहीं 4 बजे भी। बिल्कुल 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 सर। तो सर तो ये चीज से एक बात कही गई थी अभी बीच में, आपने देखा होगा कि पोल्यूशन आज के टाइम में जितना है उतना आज से पहले कभी हुआ भी नहीं था। तो आपने तो फिलहाल तीनों उनका सबका राज देख लिया यहाँ से होगा। कोई पोल्यूशन नहीं गया। वो तो ठीक है, तो आपने फिलहाल तीनों का राज देख लिया होगा। कांग्रेस भी कैसी है, बीजेपी कैसी है, आम आदमी पार्टी। तो क्या आपको लगता है कि कोई सी ऐसी पार्टी है जिसने कुछ विकास हमारे दिल्ली के देश के लिए किया हो? ऐसे ना हमारे देहात के लिए कोई सी पार्टी ने कुछ नहीं किया और ना हम इनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम तो जो है ना बहिष्कार करेंगे 100%। जी 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 बिल्कुल। मतलब अगर आपके कार्य नहीं होते तो आप इलेक्शन को इस बार बहिष्कार करें? और अगर हमारा किसी ने कार्य किया तो हम उसके साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब इलेक्शन से पहले पहले कार्य हो जाते हैं तो आप उनके साथ रहेंगे? आश्वासन से नहीं मानेंगे। बिल्कुल क्या आश्वासन दे दिया? नहीं, आश्वासन से नहीं, अगर धरातल पे होगा तो मानेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस तरह से अभी फिलहाल आप बताए थे कि कमलजीत शेरावत जी भी यहाँ पर आई थी, पीछे हाँ, एक देखने बार आई आई थी। जी 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 जी। तो उनका भी कुछ नहीं, उन्होंने भी तो वो कुछ कहती नहीं है, करा। मेरे हाथ में क्या है, अच्छा सारा ऊपर वालों ने करना है। अच्छा एमपी तो सारे ठीक है, जी एमपी सारे चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सारी चाहती है, लेकिन ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल 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 कौन सेंटर में कौन बैठा जो फाइल कोई दबाए बैठा है 18-20 महीने से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि एलजी का काम है इसमें कहीं रोकने एलजी का नहीं है। नहीं, एलजी का काम है ऊपर से, मतलब पीएमओ से ऑर्डर मिल जाएगा तो एलजी का काम है। बिल्कुल। एलजी डीडी को कहेगा, फिर डीडी का काम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एलजी अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि सेंटर के यहाँ पे घोटालेबाजी के यहाँ पे जी 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 फाइल भी सेंटर के यहाँ पे है और सेंटर ही कर सकता है अगर चाहे तो, जी 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 जी। नहीं तो नहीं। मतलब आपको लगता है कि 3 महीने में सेंटर आराम से इस चीज को कर सकता है? ऐसा सेंटर तो चाहे एक दिन में कर दे, अच्छा। लेकिन वो अपनी मर्जी से करेंगे ना, हमारी चिंता नहीं है उससे, जनता की चिंता नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट होगा तब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल तो अभी आपको किसी से उम्मीद नहीं, नहीं? अभी से कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं। जी ठीक है, बहुत बैठे हैं जी जब तक बैठे रहेंगे, जब तक नहीं होगा, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएंगे, उठ जाएंगे, फिर बाद में देखेंगे जैसा जी होगा। जी जी जी। मतलब मेन यही है कि आपकी जो ये मेन 5 मुद्दे की मांगे हैं इन सबको पुराना ये चाहिए। 5 मुद्दे अगर आ जाते हैं ना तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस देहात की। अच्छा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत जो शुक्रिया हमारी सर। बाहर की सर्विस बच्चे जाते हैं ना 18-20 हजार की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो सारे यहीं कर लेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल यही रह जाएंगे। बिल्कुल। कोई बार नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम सचिन है, पर मैं गांव का नाम लगाता हूँ पीछे। मेरा नाम सचिन शिकारपुर है। अच्छा अच्छा हाँ, जी। तो सर यहाँ पे किस तरह की परेशानियां यहाँ पे लोगों के सामने आ रही है वो जानना चाहूंगी। परेशानियाँ कुछ नहीं है। जी गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी लागू करी गई, बना के तैयार करी गई थी जी। लगभग 17 साल पहले। जी 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 लैंड पोलिंग पॉलिसी जी को गवर्नमेंट ने तैयार करी, हम सिर्फ उसको धरातल पे लागू करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। जी जी जैसे धरना चल रहा है दौलतपुर चौक पे, जी। सेम ऐसा ही धरना एक कंझावला भी चल रहा है, जी। जो कि वो लंबे टाइम से चल रहा है, यहाँ जी। पे भी चल रहा जी, है। आज जी। 105 दिन हो गए हमारे बुजुर्गों को, और कुछ युवा साथी भी आते हैं। कल संडे का दिन था, कल भारी संख्या में लोग आए थे, जी। कई गाँव के लोग इकट्ठे हुए, हमने रोड भी जाम किया था। जी। नियर से हमारे यहाँ छावला थाना लगता है, हमारे एसएचओ साहब भी आए थे। प्रशासन ने यहाँ से वीडियो बना के लेके गया था ताकि हम प्रशासन आगे उस वीडियो को दिखा सके। जी। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी जिस दिन यहाँ पे लागू होगी तो देहात के अंदर जितने भी हमारे युवा साथी हैं और जितना भी देहात आज देहात को स्लम बनाने की तैयारी करी जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी और प्रदेश के अंदर बैठी निगमी सरकार द्वारा भी, बिल्कुल आज पॉलिसी जब लागू होगी, धरातल पर जब लागू होगी, तो ये एरिया द्वारका से भी ज़्यादा चमकता दिखाई देगा। जी। ये लागू इसलिए नहीं कर रहे, जो मेरा दिमाग है, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट है जब भाजपा की सरकार बैठी है, प्रदेश सरकार में आम आदमी पार्टी बैठी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लागू कर देती है
तो दिल्ली का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और दिल्ली के अंदर विकास होता दिखाई देगा। अगर पॉलिसी जैसे कि द्वारका पहले गांव था, द्वारका है, पोचनपुर, अमराई है, जितने हमारे सारे के सारे गांव थे, जिस दिन पॉलिसी वहाँ पे लागू हुई तो एकदम ऑटोमेटिकली वहाँ पे सुविधाएं भारी संख्या में दिखाई दी। और जब यहाँ पे पॉलिसी लागू होगी तो एक एरिया चमकता दिखाई देगा। दूसरा, सेंटर उसको पास करेगी और जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की सरकार यहाँ पे काम करेगी। कहीं प्रदेश की सरकार इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पास नहीं कर रही, इसको लेके नहीं आ रही। पर हमारा जो हमारी मांग है वे हमारी मांगे बिल्कुल अलग है। ना तो हम प्रदेश की सरकार से खुश हैं और ना हम सेंटर की सरकार से खुश हैं। हमने दिल्ली के अंदर 7 MP हैं, हमने 3 बार इस प्रदेश से 7 MP भेजे। उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं हमारी बातें मानी जाएंगी, परंतु हमारी बातें आज तक मानी नहीं गई। और कुछ जी, तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे 105 दिनों से ये धरना चल रहा है, तो क्या किसी प्रशासक ने आकर के इसके लिए कभी कुछ देखा हो या कुछ आप लोगों की हेल्प करी हो? हमारे पूर्व सांसद परवेश वर्मा एक बार आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अच्छा। हमारी नई चुनी हुई सांसद साहिबा श्रीमती कमलजीत सहरावत जी भी एक बार आई थी, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। लोकल जो विधायक हैं और पार्षद हैं, दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, एक दिन वो भी आए थे यहाँ पर, लेकिन प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा हमारी इन मांगों को बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा। जी 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 हाँ जी जी। तो सर मैं यही बात कर रही हूँ कि जैसे अभी इलेक्शंस भी आने वाला है, तो यहाँ पे सब बात की जा रही है कि जो इलेक्शंस को बहिष्कार किया जाएगा। हाँ जी। जी, तो क्या ये अगर सरकार जो है अपने काम में फेल होती है तो क्या सही में बहिष्कार का इस बार लोगों ने मन बना लिया है? ये कोई झूठ नहीं है जी। और बहिष्कार करना एक जरूरी हो जाएगा, जी। क्योंकि हम कोई अपना पर्सनल काम नहीं करवा रहे। ये काम सरकार द्वारा ही बनाया गया था, ये पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई थी। हमने तो ये पॉलिसी बनाई नहीं है, क्या हमने बना के गवर्नमेंट को दी है, गवर्नमेंट भाई इसको लागू कर दो। हमने कभी कुछ नहीं बताया उनको, जो वो करते हैं हम उसी रास्ते पे हम चलते हैं। चुनाव का बहिष्कार की बात ऐसी है, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो चुनाव का कोई बहिष्कार नहीं होगा। अब शायद 15 या 20 दिन बाद चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली विधानसभा के। आम आदमी पार्टी ने शायद 11-12 विधायकों की, प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, मेंबरों की। लेकिन अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती तो कोई बहिष्कार नहीं है, परंतु हम बहिष्कार के चरम सीमा पे बैठे हैं। और एक बात, बड़ी बात कहना चाहूँगा, ये जो छोटे छोटे धरने दिखाई दे रहे हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकारों को, जो प्रदेश के अंदर बैठी है और जो सेंटर के अंदर बैठी है, कहीं ये धरना विकराल रूप ना ले ले। जी बिल्कुल। जिस तरीके से पंजाब के किसान आके दिल्ली को रोक के गए थे, कहीं हम कल को प्रधानमंत्री आवास या दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर घेराव न करते। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरकार जो है इस बार अपने काम से बिल्कुल विफल हो गई है और इस बार यहाँ की जो आम जनता है वो यहाँ पर नाखुशी दिखा रही है और चाहते हैं कि जो सरकार है इस बार बदली जाए, या तो वह उनकी मांगे पूरी की जाएंगी या फिर अब सीधा सरकार का बहिष्कार किया जाएगा।